Class 7th, exercise 4.2. We already discussed exercise 4.1 in previous lecture. Now we will discuss exercise 4.2. 4.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हम कुछ बेसिक देखेंगे। देखो, जैसे हमें दे रखा हो a की पावर m, ठीक है, मल्टीप्लाई a की पावर n। जब दोनों का बेस सेम हो, जो ये a और a हैं दोनों बेस हैं, जब दोनों का बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। और जब दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड कर देनी है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी का हम। जैसे हमें दे रखा है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। दोनों का बेस सेम है, बेस को एक बार लिख दिया, पावर इसकी 5 है, इसकी 3 है, तो 5 + 3 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8, ठीक है। ऐसे ही एक और है हमारे पास, हमें दे रखा हो जैसे a की पावर m डिवाइड a की पावर n। यूं दे रखा हो चाहे यूं दे रखा हो, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो इनकी जो पावर्स होती हैं ना, जब डिवाइड दे रखा हो और बेस सेम हो तो पावर माइनस होती हैं दोनों की, ठीक है। मीनिंग दोनों का ही सेम है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, जैसे मैंने लिया 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 3। तो दोनों का बेस सेम है तो 2 आ गया, बीच में डिवाइड है ना तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो 5 में से 3 गए 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, ठीक है। या ऐसे लिख देते हैं हम इसे 2/5, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3, तब भी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड में ना, तो 5 - 3, दोनों का बेस सेम है तो 2 की पावर 2, ठीक है। ये दो कंडीशंस आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट है, बाई चांस आपको ऐसे दिख जाए लिखा हुआ a की पावर m तो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, और बाहर उसकी पावर दे रखी है n। तो याद रखना, कभी भी इस तरह से दे रखे हो तो ऊपर वाली पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास a की पावर m n। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे दे रखा हो 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 2, तो इसका मतलब ये है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, इसका हो जाएगा 3 × 2 = 6, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी बेस पे अब हमने क्या करने हैं? सम्स करने हैं। और हमारा जो फर्स्ट सम है क्या दिया हुआ है हमें? 5 की पावर 6 एंड मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, ये दिया हुआ है हमें। तो हमने देखो बेस सेम दिया हुआ है, तो बेस एक बार लिख लिया, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो मैंने पावर ऐड कर दी। तो 5 की पावर में देखो 6 और 4 हैं, 6 और 4 कितने होते हैं? 10। और हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना था, मतलब पावर की फॉर्म में ही बताना था, तो हमने ऐसे ही लिखना है इसको, ये हमारा आंसर होगा। इधर देखो दोनों का बेस सेम है, तो बेस को एक बार राइट कर लिया, दोनों मल्टीप्लाई में है तो 3 प्लस क्या हो जाएगा? 2, ये बन गया -2/7 की पावर 5, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट सी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है? देखो इसका बेस भी 2/3 और नेक्स्ट वाले का बेस भी 2/3, ठीक है। तो 2/3 को एक बार राइट कर लेंगे और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो गया? 2/3 की पावर 5 + 7 कितने होते हैं? 12, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे इधर करते हैं, देखो ये -2 की पावर 9, बीच में डिवाइड आ गया, और -2 की पावर 5। देखो मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होती हैं, बीच में डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो बेस एक बार लिख दिया और पावर माइनस कर दी, मतलब -2 की पावर 5 में से 9 में से 5 गए 4, दिस इज द आंसर। सी देखो इसका, अब ये भी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है हमें, ई पार्ट है ये हमारा, दोनों मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। एक्स को एक बार राइट कर लिया हमने, ठीक है। दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे, देखो क्या बनेगा? p + 2p। अब p के आगे कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से 1 लिख लो, तो x तो x ही रहेगा। देखो 2 और 1 कितने होते हैं? 3, पीछे p है तो p लगा दो, यही आंसर हो जाएगा। इधर देखो, अब ये दिया हुआ x की पावर 3, x की पावर 2, यहाँ x की पावर कुछ नहीं दिया तो अपनी तरफ से 1 लगा लो। x तीनों का बेस सेम है तो x लिख दो, पावर ऐड कर दो, 3 + 2 + 1, तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 और 1 6, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें जी पार्ट में -2/9 की पावर 15 डिवाइड -2/9 की पावर 3, दोनों का बेस सेम है, बेस एक बार लिख दिया,
बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर जो होंगी वो माइनस होंगी, तो 15 माइनस 3 हो जाएगा। ये हो गया -2/9 की पावर 15 में से 3 गए 12। दिस इज द आंसर। कट इट। देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, ये अंदर वाली देखो जो अंदर वैल्यू दे रखी है बेस सेम नहीं है इस बार, ठीक है। देखो यहाँ 11 है 9 है, बेस सेम नहीं है, बट हमें ना एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी वैल्यू हो अगर उसकी पावर 0 दे रखी होती है ना तो 1 होता है उसका मतलब। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, देखो -5/11 की पावर 9 डिवाइड, देखो -5/9 की पावर 0 दे रखी है और किसी की पावर 0 हो तो इसका मतलब वो 1 होता है, ठीक है। और किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड कर लो सेम ही आंसर आता है, तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई में पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है -4/9 की पावर 2 और उसकी पावर 3। मैंने अभी बोला था अगर हमें दे रखा हो a की पावर m और उसकी भी पावर n दे रखी हो तो m की मल्टीप्लाई n से हो जाती है, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब देखो ये -4/9 को तो सेम लिख लेते हैं, इधर 2 और इधर 3, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा -4/9 की पावर 6, ये आंसर आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखो इधर दिया हुआ है -3/7 की पावर 3 एंड इधर दे रखा है 7/9 की पावर 3, ठीक है। अब ना अंदर वाले डिफरेंट हैं हमारे पास और पावर क्या है, सेम है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आप करके देखते हैं। देखो मैं इसको ये लिख सकता हूँ -3/7 -3/7 -3/7, इसको लिख सकता हूँ 7/9 7/9 एंड 7/9। 7 से 7 गया, 7 से ये 7 गया, इस 7 से ये 7 चला गया, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ऊपर देखो सारे 1 हैं तो 1 आ जाएगा। 3 माइनस है, देखो माइनस माइनस ये दो तो माइनस प्लस हो जाएंगे, एक माइनस आ जाएगा तो माइनस आएगा। डिवाइड में देखो क्या दिया हुआ हमें 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 5/11 की पावर 6 मल्टीप्लाई -3/5 की पावर 6, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसको और एक और तरीके से भी सोल्व कर सकते हो इसको, देखो दोनों की पावर सेम है तो आप क्या करो, ये 5/11 तो 5/11 लिख दो, बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लिख दो, ये है माइनस का 3/25 तो ऐसे राइट कर लो। आप इसकी तरह ओपन करके भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे किया है, 5/11 मल्टीप्लाई -3/25, दोनों की पावर 6 है, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया और दोनों की पावर इकट्ठी करके 6 लिख दिया। अब अंदर जो कटता हो काट दो, देखो इधर 5 1 जा 5 5 5 जा 25। अब अंदर देखो -3 की 1 से होगी तो -3, 11 की 5 से होगी तो 55, पावर 6 है तो 6, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। गॉट इट।